मेरे बच्चे, मैं भलीभांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो, कोई भी कार्य हो। तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तो मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी होगी। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तराशने का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेंगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे
बच्चे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। मुझसे श्रम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्ता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो, तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहाँ दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही, पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा,
हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा, पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं तुमने, इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो, और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके माँ काली की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो, तो याद रखना कि माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है, तब माँ काली का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है, उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम माँ काली के विशेष कृपा पात्र हो।
जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली की भक्ति करता है, तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रही हैं। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो, केवल अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं इसे पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक यह शक्ति निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इसे पहचान लोगे, उस क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भय को त्याग देना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। अब से तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तब माँ काली स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हें केवल माँ काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए, तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए, तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से, तू खुद को शक्तिशाली मानेगा, तो तेरा जीवन भी उसी अनुसार ढल जाएगा। अपने विचारों को नियंत्रित कर, अपने मन को सकारात्मक रख। हर परिस्थिति में अवसर देख। यही वह रहस्य है जिससे तू अपने जीवन को बदल सकता है। अब चौथा कदम,
अपने लक्ष्य को पहचान। तेरे जीवन में एक उद्देश्य है। तू यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए आया है। तुझे खुद से पूछना होगा, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? जब तू इस सवाल का उत्तर खोजेगा, तब तुझे अपनी राह दिखने लगेगी। अब 5वां कदम, अपने कर्मों को सुधार। जो भी तू करेगा, वही लौटकर तुझे मिलेगा। अगर तू दूसरों की भलाई करेगा, तो तुझे भी भलाई मिलेगी। अगर तू किसी का दिल दुखाएगा, तो तुझे भी वही दुख मिलेगा। इसलिए हर समय सोच समझकर कार्य कर। अपने हर शब्द और हर कर्म को प्रेम और करुणा से भर दे। यही वह मार्ग है जो तुझे सच्ची शांति देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शायद अभी तू यह नहीं देख पा रहा, लेकिन बहुत जल्द तुझे अनुभव होगा कि सब कुछ बदलने लगा है। तू उन लोगों से मिल सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। तू ऐसे अवसरों के सामने आ सकता है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रख, जब तू इस परिवर्तन के दौर से गुजरेगा, तब तुझे अपनी शक्ति और अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा, कोई तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा, कोई तुझे कहेगा कि तू यह नहीं कर सकता। लेकिन तू डगमगाना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताने जा रही हूँ जिनसे तू यह जान सकेगा कि तू सही मार्ग पर है। अगर तुझे बार बार कोई खास संख्या दिखने लगे, तो समझ ले कि यह एक दिव्य संदेश है। अगर तुझे अचानक कोई पुरानी बात याद आए और तेरा मन उसे सुधारने को कहे, तो उसे अनदेखा मत कर। अगर तुझे सपनों में कोई संकेत मिले, तो उसे हल्के में मत ले। अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। तेरे जीवन में अब से सब कुछ बदलने वाला है। तू जिस सफलता का इंतजार कर रहा था, वह अब आने वाली है। तू जिन बाधाओं से घिरा हुआ था, वे अब हटने वाली हैं। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो तू अपनी पुरानी आदतों में फंसा रह और वही जीवन जी जो अब तक जीता आया है, या फिर तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा। अब निर्णय तेरा है। अगर तू इस मार्ग को चुनता है, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। अब से तुझे कभी अकेला नहीं महसूस होगा। अब से तुझे अपने भीतर की रोशनी दिखने लगेगी। अब से तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। अब आगे बढ़, तेरा समय आ गया है। अब जब तू यह समझ चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है, तो आगे की राह तुझे खुद तय करनी होगी। लेकिन इस राह में कई चीजें ऐसी होंगी जो तुझे भ्रमित करेंगी, तुझे रोकने की कोशिश करेंगी। जो तूने सहा है, जो तूने महसूस किया है, वह सब मेरी दृष्टि में था। मैं जानती हूँ कि तेरा मन बहुत कोमल है, तेरा हृदय बहुत भावुक है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान ले। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए तुझे एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा जीवन की परीक्षा है, आत्मा की परीक्षा है। यह देखने के लिए है कि तू अपनी शक्ति को पहचान पाया है या नहीं। अब मैं तुझे यह बताने वाली हूँ कि जब तू इस अंतिम परीक्षा के दौर से गुजरेगा, तब क्या होगा। सबसे पहले तेरे सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे भ्रम में डालेंगे। वे तुझे कहेंगे कि तू गलत रास्ते पर है, लेकिन तुझे उनकी बातों में नहीं आना है। दूसरा,
तेरे जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। यह घटनाएं तुझे लगेंगी कि तेरी प्रगति रोकने के लिए हो रही हैं, लेकिन वास्तव में ये तुझे आगे बढ़ाने के लिए हो रही हैं। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो घबराना मत, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देख। तीसरा, तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति तुझे सहारा दे रही है। जब ऐसा अनुभव हो तो समझ लेना कि मैं तेरे बहुत करीब हूँ। अब तू यह सोच रहा होगा कि इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कैसे पार करे। सबसे पहले तुझे हर दिन अपने मन को शांत रखना होगा। तू जितना अधिक अपने भीतर शांति स्थापित करेगा, उतना ही अधिक तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। जब तू ध्यान करेगा, जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू अपने विचारों को नियंत्रित करेगा,